अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे वो है किडनीज़ के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त समर सीज़न चल रहा है और समर सीज़न के अंदर जो है वो किडनीज़ के इश्यूज़ काफ़ी देखने को आते हैं। तो पेशेंट जो है बार बार रिपोर्ट करते हैं, वो डेली कंप्लेंट्स करते हैं कि उनके किडनीज़ में कोई पेन हो रहा है या मतलब फ्लैंक्स के अंदर पेन हो रहा है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे कि आजकल किडनी के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, किडनी को साइलेंट डिजीज़ के हवाले से भी बोला जाता है कि किडनीज़ जो हैं वो यकदम से ख़राब नहीं होते, यकदम से इनके अंदर कोई किसी किस्म का इशू जो है वो सामने नहीं आ जाता। तो ये फर्दर थोड़ा थोड़ा करके इनमें इश्यूज़ आते हैं। तो उन इश्यूज़ को हम सामने रखते हुए हम बात करेंगे कि वो इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। वो इश्यूज़ ये हो सकते हैं कि हम जब इसके अंदर देखना चाहते हैं कि किडनीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसमें कुछ चंद वजूहात हैं। बेसिकली पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि किडनीज़ हैं क्या। किडनीज़ हमारी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। पूरी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ़िल्टर करके वो यूरिन की शक्ल के अंदर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो दो छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर्स अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर लगाए हुए हैं, तो ये सारी रात सारा दिन यानी 24 घंटे ये काम करते हैं। अगर इनमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स के ज़रिए से वार्निंग साइंस सिग्नल्स बॉडी को देते हैं। हम इंसान इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमें उस वक्त जाके पता चलता है कि किडनीज़ का क्या इशू हो गया जब बहुत ज़्यादा ख़राबी हो चुकी होती है। तो उन अर्ली साइंस को आज हम डिस्कस करेंगे। उन अर्ली साइंस के अंदर सबसे पहले कि जैसे हम सुबह उठें और हमारे फेस के ऊपर स्वेलिंग या आइज़ के नीचे पफीनेस वगैरह फील हो, तो ये एक अर्ली साइन है, ये वार्निंग है किडनीज़ की तरफ से कि भाई यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आप उस चीज़ को देखें। अगर ये बार बार इस तरह से महसूस हो रहा हो तो फिर आपको ज़रूर किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे नंबर पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पेशाब का बार बार आना और बहुत ज़्यादा आना, ख़ासकर रात में बहुत ज़्यादा आना, और ये चीज़ें जो हैं ये भी एक अर्ली वार्निंग साइन है किडनीज़ का कि किडनीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किडनीज़ डैमेज की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है और फिर हमें इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। और हाँ, बार बार पेशाब आना ये सिर्फ गुर्दे का साइन भी नहीं हो सकता, ये शुगर की वजह से भी बाज़ हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पर पेशाब के अंदर झाग का आना, ये चीज़ें हमें पेशाब करते हुए नोट करना चाहिए कि बाज़ का इस तरह कुछ ऐसे डाइट वगैरह ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर बार बार हमें ये महसूस हो रहा हो कि पेशाब के अंदर झाग भी आ रहा है और स्मेल भी हो रही है, इसका मतलब है कि प्रोटीन यूरिया मतलब हमें बन रहा है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन पास हो रहा है कि जो चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए वो फिल्ट्रेशन के थ्रू वो बाहर आ रही है। इट मीन्स कि किडनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है और जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके बाद आ जाता है जी कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, कमर के निचले हिस्से के अंदर भारीपन महसूस होना, तो ये किडनी की एक वार्निंग साइन है जिस वजह से ये आपको महसूस होता है। बाज़ वक़्त हम इसको इग्नोर कर देते हैं और पेन किलर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं और पेन किलर्स खा खा के वो भी इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं। बार बार पेन किलर खाना भी हमारे किडनीज़ को डैमेज करने की तरफ लेके जाता है। तो हमें इन चीज़ों का देखना चाहिए। इसकी वजह क्या हो सकती है? कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, निकोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल, पानी का कम पीना, और या फिर जैसे आजकल हम कहते हैं जी जंक फूड, जो साल्टी फूड जो है हम इसको अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसमें फ़ास्ट फूड आ जाते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल जिसके अंदर नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। लेट नाइट सोना जो है वो भी किडनी को डैमेज करता है क्योंकि इसमें नींद पूरी नहीं होती और उस वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा देर बैठे रहना या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हम छोड़ देते हैं, एक्टिविटी करना, अपनी बॉडी को मोबिलिटी से रोक देना, तो ये भी किडनी डैमेज की तरफ हमें ले जाता है। मज़ीद कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक विज़िट करें। थैंक यू।